नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम मीट्रिक स्पेस में अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस। कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन समझने से पहले आपको यहाँ पर कुछ अनदर डेफिनेशन समझनी होगी, जिसमें आपके पास आता है कि कवर्स क्या होता है, ओपन कवर क्या होता है और सब कवर क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये तीनों डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल सिंपल वे से समझा देती हूँ कि कवर, सब कवर और ओपन कवर क्या होता है। देन हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है कवर्स। तो देखिए कवर की डेफिनेशन क्या होगी। मान लीजिए ए जो है वो सबसेट है एक्स का। देन मैं यहाँ पर एक कलेक्शन लेती हूँ और ये जो कलेक्शन है ये किस टाइप की है। इस कलेक्शन में जी लैम्डा टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, जहां पर लैम्डा जो है वो कैपिटल लैम्डा में बिलोंग कर रहा है। और ये जो कलेक्शन है ये भी आपका सबसेट है एक्स का। देन हम इस कलेक्शन को कवर कहेंगे, और कवर किसका कहेंगे, कवर्स ऑफ ए। हम इसको ए का कवर कहेंगे अगर ए जो है वो आपका सबसेट बन जाता है जब हम इस कलेक्शन की सभी की यूनियन करें, कि यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा की सबकी जब हम यूनियन करें तो ए इसका सबसेट बन जाता है। तो ये जो आपके पास जी लैम्डा कलेक्शन है ये आपका ए के लिए कवर का काम करेगा। ठीक है, सिंपल वे से आप यहाँ पर समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास ये एक्सटी मीट्रिक स्पेस है और इसका सबसेट हमने लिया ए। अब मान लीजिए यहाँ पर ए जो सबसेट है इसकी हमने यहाँ पर इसके कलेक्शन लिए हैं, और ये जो कलेक्शन है इन सब की जब हम यूनियन करें, ये जितने भी कलेक्शन यहाँ पर बन रहे हैं इन सब की जब हम यूनियन करें तो आपका ए सबसेट जो है ये आपका पूरा कवर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इन सब की ये जो जी लैम्डा है ये जो है वो आपके जी लैम्डा है। तो जब हम इन सभी जी यूनियन करें जब जी लैम्डा की, कि जब हम इन जी लैम्डा सब की यूनियन करें और जो ये है लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, जब हम इन सब की यूनियन करें तो ये जो है वो ए इनका सबसेट बनना चाहिए, या फिर ये ए को पूरी तरीके से जो है वो कवर कर लेंगे तो हम इस जी लैम्डा कलेक्शन को ए का कवर कहेंगे। क्लियर है। तो ये आपके पास कवर की डेफिनेशन होती है। उसके बाद जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है ओपन कवर की। तो ओपन कवर क्या कहता है, मान लीजिए ये आपके पास जो कलेक्शन है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, इसका जो ईच मेंबर जो होगा, मेंबर आप बोलें या फिर आप एलिमेंट्स बोलें, तो जो ईच मेंबर होगा वो अगर आपके पास ओपन होगा तो ये जो कवर होगा ये आपका ओपन कवर कहलाएगा। क्लियर है। जैसे कवर की डेफिनेशन ये है, और ये जो जी लैम्डा जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पर जो कलेक्शन हम बनाएंगे वो अगर उसका हर एक मेंबर अगर ओपन होगा तो ये आपके पास ओपन कवर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आपके पास आती है यहाँ पर डेफिनेशन सब कवर की। तो सब कवर क्या होता है, मान लीजिए ए सबसेट है एक्स का, हमारे पास एक कलेक्शन है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा, ये भी आपका सबसेट है एक्स का। ये जो है ये आपका कवर है ए का, कि जो जी लैम्डा कलेक्शन है ये ए का क्या है, कवर है। अब इसको मैंने एक नाम दिया, मान लीजिए मैंने इसको जो है वो सी नाम दे रखा है। अब मैं यहाँ पर एक सब कलेक्शन लूंगी सी की, जो कि मैंने नाम दे दिया सी स्टार। अब इस सी स्टार में जो कलेक्शन है वो सारे जी लैम्डा है, जहां पर लैम्डा जो है वो कैपिटल लैम्डा डैश, यानी कि एक अनदर सेट यहां पर लिया है। और ये जो सेट है ये आपका छोटा है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो है वो आपका कंटेन कर रहा है कैपिटल लैम्डा में, ये लैम्डा है। ठीक है, ये जो है वो आपके पास एक सब कलेक्शन ली है हमने। ठीक है, अब ये जो सी स्टार हमने सब कलेक्शन ली है, ये सी स्टार अगर आपका कवर बन जाता है ए के लिए, कवर ऑफ ए, अगर ये जो है ये भी जो है वो कवर बन जाए ए का, तो हम क्या कहेंगे कि जो ये सी स्टार है ये सब कवर है सी का, सब कवर ऑफ सी। क्लियर है। तो ये आपके पास सब कवर की डेफिनेशन होती है कि मान लीजिए जी लैम्डा कलेक्शन जो है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो ये जो सी है, ये जो सी है ये आपका कवर है ए का। देन हमने यहाँ पर एक सब कलेक्शन ली है सी स्टार। अगर ये सी स्टार भी जो है वो ए का कवर बन जाता है तो ये जो सी स्टार है ये सी के लिए आपका सब कवर कहलाएगा। क्लियर है। तो ये आपकी तीन डेफिनेशन हो गई। अब देखिए जो नोट्स में लिखा हुआ वो भी मैं आपको समझा देती हूँ कि क्या है। कवर्स की डेफिनेशन देखिए कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्सटी देन अ कलेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। हमने ए सबसेट लिया है मीट्रिक स्पेस एक्सटी का, हमारे पास एक कलेक्शन है जी लैम्डा और ये भी सबसेट है एक्स का, इस सेट टू बी कवर। इसको हम क्या कहेंगे, कवर कहेंगे ऑफ ए। इफ ए जो है वो अगर कंटेन हो जाए, या फिर ए जो है वो सबसेट हो जाए यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा, कि ए अगर इनके अंदर कंटेन कर जाए, या ए को अगर ये पूरे तरीके से यूनियन ऑफ जी लैम्डा अगर सबको कवर कर ले, पूरे ए को कवर कर ले, तो ये जो है वो आपका जी लैम्डा क्या कहलाएगा, कवर ऑफ ए कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड देखिए, सेकंड जो है ये आपके पास ओपन कवर की डेफिनेशन है। ये क्या कह रहा है कि इफ ईच मेंबर ऑफ अ कवर,
कि अगर हर एक मेंबर जो कवर का, जैसे जी लैम्डा यहाँ पर कवर बना, तो इस कवर का हर एक मेंबर अगर आपके पास ओपन होगा तो ये आपका ओपन कवर कहलाएगा। क्लियर है। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि इफ द कलेक्शन सी हमने एक कलेक्शन लिया है जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। ये जो सी है, जैसे ये फर्स्ट ही डेफिनेशन है कि अगर सी आपका कवर है ए का, देन हम इस सी का यहाँ पर सब कलेक्शन ले रहे हैं जो कैसा है, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा डैश, और ये जो कैपिटल लैम्डा डैश जो है वो कैपिटल लैम्डा में ही कंटेन कर रहा है या फिर इसका सबसेट है। तो ये जो है वो आपका सब कवर होगा सी का। इफ सी स्टार इट सेल्फ कवर्स ऑफ ए, अगर ये सी स्टार खुद भी जो है वो ए के लिए क्या बन जाए, कवर बन जाए, तो ये जो है आपका सी स्टार ये सी के लिए सब कवर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ए जो है वो अगर आपका कंटेन कर जाएगा, क्योंकि सी स्टार को अब हमें क्या दिखाना है, सब कवर दिखाना है, तो यूनियन ऑफ सी स्टार की जो जी लैम्डा कलेक्शन है, इन सब की यूनियन जो है, लैम्डा कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल लैम्डा डैश में। तो जब ये ए इसका सबसेट बन जाएगा तो ये आपका जी लैम्डा यानी कि सी स्टार जो है वो आपका क्या बन जाएगा, कवर बन जाएगा ए का। अगर ये कवर बन जाएगा तो सी स्टार सी के लिए जो है वो सब कवर बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट है कि अ सब कवर सी स्टार ऑफ अ कवर सी, कि जो कवर सी है उसका सब कवर है सी स्टार, इज सेट टू बी फाइनाइट सब कवर। इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सब कवर कहेंगे। इफ सी स्टार हैज फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स, कि अगर आपके पास ये जो सी स्टार सब कवर बन रहा है कवर सी का, अगर इस सी स्टार सब कवर में अगर फाइनाइट सब कवर्स होंगे यानी कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ मेंबर्स होंगे, तो वो आपका फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। ठीक है। अगर इस सी स्टार में जो हमने कलेक्शन ली है जी लैम्डा की, अगर वो जी लैम्डा की जो कलेक्शन है सी स्टार वाली, ये अगर इसके अंदर अगर आपके पास नंबर ऑफ जो मेंबर्स होंगे वो अगर आपके पास फाइनाइट होंगे, तो ये आपका फाइनाइट सब कवर कहलाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर जो रिमार्क दे रखा है, ये रिमार्क और क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो फाइनाइट सब कवर के बारे में बताया गया है। मान लीजिए कि इफ अ फाइनाइट सब कवर ऑफ, कि एक फाइनाइट सब कवर किसका, कि जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इज ऑल्सो ए कवर ऑफ ए, कि जो आपके पास ये जो जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा है, इसका हमने यहाँ पर एक फाइनाइट कलेक्शन लिया है, जहां पर जी लैम्डा 1, फिर जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n तक, जहां पर ये आपका किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा। अब यहाँ पर जो इन सब की हम यूनियन करेंगे तो इसको हमने नाम दिया i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जी लैम्डा i। तो ये जी लैम्डा i जो i इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये फाइनाइट नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो फाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हमने एक सब कवर लिया है, किसका, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा का हमने एक सब कवर लिया है, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है। तो ये जो है वो आपके पास फाइनाइट नंबर्स हैं, तो ये फाइनाइट सब कवर बन जाएगा, किसका, जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा का। क्लियर है। तो यही जो है वो आपको रिमार्क में बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है कॉम्पैक्ट सेट एंड कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। तो देखिए कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी, कि अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्सटी, कि जो ए है वो आपके पास सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस एक्सटी। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि ए सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट। इस ए को हम क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉम्पैक्ट कहेंगे। इफ एवरी ओपन कवर, अब मान लीजिए ये ए जो है वो आपके पास क्या है, सबसेट है एक्स का। अब आपके पास जो है वो जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जो है ये आपके पास एक ओपन कवर है। तो देन एवरी ओपन कवर ऑफ ए, कि ये जो है वो आपका कवर है ए का और इसका हर एक एलिमेंट ओपन है, तो ये आपका क्या होगा, ओपन कवर होगा ए का। तो एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज अ फाइनाइट सब कवर। अब इसका अगर आपके पास कोई सब कवर एग्जिस्ट हो रहा है, तो वो जो सब कवर है वो आपके पास कैसा है, फाइनाइट। कि अगर आपके पास हर एक ओपन कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर है तो वो आपके पास कॉम्पैक्ट सेट होता है। क्लियर है। अब यहाँ से जो है वो सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, किस टाइप से पूछा हुआ है, कि एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज ए फाइनाइट सब कवर, देन दिस सेट इज, तो वो आपका सेट किस टाइप का होगा। आपको ऑप्शन में दे रखे थे, कंप्लीट होगा, कनेक्टेड होगा, या फिर जो है वो आपके पास कॉम्पैक्ट होगा। तो अगर आपको पता है कि ये कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन है, तो आप जो है वो आसानी से जो है वो टिक कर पाओगे कि ये कॉम्पैक्ट सेट है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैथमेटिकली जो है वो ये डेफिनेशन बताई हुई है। ये क्या है, देखिए कि द स्पेस एक्स इज सेट टू बी कॉम्पैक्ट, कि जो आपका स्पेस एक्स है वो आपका क्या कहलाएगा, कॉम्पैक्ट कहलाएगा। इफ एवरी कलेक्शन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा ऑफ ओपन सेट्स फॉर विच एक्स जो है वो आपका सभी यूनियन ऑफ जी लैम्डा में अगर लिखा जा रहा है, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी सेट्स। तो इसके जो है वो बहुत सारे आपके पास सेट होंगे, कैसे कि जी लैम्डा 1, फिर जी लैम्डा 2, जी लैम्डा n, ये जो है वो आपके पास क्या है, फाइनाइट है। और कैसे हैं, फाइनाइट भी है और कवर भी बन रहे हैं, किसके लिए, ए के लिए। तो ये x जो है वो, ये जो आपके पास फाइनाइट जो नंबर्स हमने यहाँ पर लैम्डा 1, लैम्डा 2 इस तरीके से लैम्डा i तक हमने यहाँ पर जो इसको एक्सपेंड किया है, ये आपका i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक जा रहा है। तो ये x सेट जो है
वो इसके इक्वल भी आ रहा है, यानी कि जब हम इसकी यूनियन करें सबकी तो ये x का होल स्पेस जो है वो बन रहा है। यानी कि आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x जो है वो आपका कंटेन करे यूनियन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक g लैम्डा i, यानी कि g लैम्डा i जो है ये कलेक्शन जो हमने लिया है ये भी x के लिए क्या बन रहा है, कवर बन रहा है। और कैसा, क्योंकि फाइनाइट है। क्यों? क्योंकि i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक हमने फाइनाइट नंबर्स लिए हैं। तो ये जो है वो आपके पास जो ये डेफिनेशन है कि जब x आपका यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा जी लैम्डा में लिखा जा रहा है, देन इसका हमने एक सब कलेक्शन लिया है ये, और ये भी जो है वो x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा आई इसकी कलेक्शन में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो आपका सब कवर होगा। तो अगर आपके पास हर एक ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर आ रहा है तो ये आपके पास सेट जो होगा वो कॉम्पैक्ट सेट होगा। क्लियर है? तो ये जो है वो आपको याद रखना है। और जो अगर आपका हर एक ओपन कवर हैज अ फाइनाइट सब कवर, कि हर एक ओपन कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर है तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो हेन-बोरेल प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये हेन-बोरेल प्रॉपर्टी है जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। अब देखिए यहाँ से जो है वो एक रिजल्ट आपको याद रखना है, सीधा ही पूछा हुआ है ये प्रीवियस पेपर में। ये क्या कह रहा है कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, कि अगर आपके पास कोई कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है और उसका अगर क्लोज्ड सबसेट है तो वो जो है वो आपका कॉम्पैक्ट होगा, कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो ये जो है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी। अब देखिए बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, ये देखिए कि अ मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू हैव बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी, कि आपके पास जो मीट्रिक स्पेस XD है उसके लिए हम कहेंगे कि जो XD मीट्रिक स्पेस है इसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है इफ अगर एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x हैज अ लिमिट पॉइंट, कि आपके पास जो इनफाइनाइट सबसेट होगा x का, x के सबसेट बहुत सारे, कुछ फाइनाइट होंगे कुछ इनफाइनाइट, लेकिन यहां पर बात कही गई है एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x की। अगर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x के पास अगर लिमिट पॉइंट है तो वो आपके पास XD मीट्रिक स्पेस जो होगा उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होएगी। क्लियर है? तो ये बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है कि XD अगर आपके पास मीट्रिक स्पेस है और XD मीट्रिक स्पेस के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होएगी अगर आपके पास एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ x, कि x का हर एक इनफाइनाइट सबसेट के पास अगर लिमिट पॉइंट होगा तो वो जो XD मीट्रिक स्पेस है उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है सिक्वेंशियल कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या कहती है कि अ मीट्रिक स्पेस XD इज सेड टू बी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, कि जो XD मीट्रिक स्पेस है इसको हम सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कहेंगे इफ एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द स्पेस कंटेन्स अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई AN सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो AN सीक्वेंस है इसकी हमने यहाँ पर एक सब सीक्वेंस ली, और ये जो सब सीक्वेंस है ये अगर आपके पास कन्वर्जेंट हो जाए, ठीक है, ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो तो हमारे पास जो XD मीट्रिक स्पेस है उसी का हमने सीक्वेंस लिया, और ये जो सीक्वेंस है उसकी सब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट बन जाती है तो ये आपके पास जो XD मीट्रिक स्पेस है वो आपके पास सिक्वेंशली मीट्रिक स्पेस कहलाता है। क्लियर है? तो यही डेफिनेशन इसकी आपको एग्जैक्ट याद रखनी है कि अगर आपके पास मीट्रिक स्पेस XD है उसको हम सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस कहेंगे या कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कहेंगे अगर एवरी सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ द स्पेस की जो स्पेस X है इसका हर एक जो सीक्वेंस होगी उसके पास अगर वो जो सीक्वेंस है कंटेन्स उसके अंदर अगर आपके पास सब सीक्वेंस ऐसी सब सीक्वेंस कंटेन कर रही है जो कन्वर्जेंट हो तो वो जो है वो आपके पास सिक्वेंशली मीट्रिक स्पेस कहलाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो ये एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे हुए हैं ये आपको याद रखना है कि अगर आपके पास इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होगी और जो R विद यूजुअल मीट्रिक स्पेस जो होता है ये आपके पास ना तो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट बनते हैं और ना ही ये बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी रखते हैं। क्लियर है? तो इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक, तो ये आपको एग्जैक्ट याद ही रखने हैं कि जो इनफाइनाइट डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस होता है और जो RD मीट्रिक स्पेस होता है इनके पास ना तो ये सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट स्पेस बनते हैं और ना ही इनके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? तो ये एग्जैक्ट आपको याद रखने हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस की। तो काउंटेबल कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है ये आपको अभी समझना है। तो देखिए क्या है कि अ मीट्रिक स्पेस X इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट, कि एक मीट्रिक स्पेस XD जो है उसको हम काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस बोलेंगे इफ एवरी काउंटेबल ओपन कवर ऑफ X, कि X के हर एक काउंटेबल ओपन कवर के पास अगर फाइनाइट सब कवर हो जाए, ठीक है,
कि हर एक काउंटेबल ओपन कवर के पास अगर आपके पास फाइनाइट सब कवर आ जाए तो वो आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस कहलाता है। क्लियर है। ये जो यहाँ पर प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है वो आप याद रख सकते हैं कि एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस की जो आपके पास कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है वो काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस होता है। ठीक है, तो एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस, तो एज ए प्रॉपर्टी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो नोट में दे रखा है ये भी आप याद रखना कि अ सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज सेड टू बी काउंटेबली कॉम्पैक्ट, की जो एक सबसेट ए है मीट्रिक स्पेस एक्स टी का उसको हम काउंटेबली कॉम्पैक्ट बोलेंगे इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये जो ए सबसेट हमने लिया, ए जो है वो हमने सबसेट लिया है एक्स का, देन इस ए का अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सबसेट आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर इनफाइनाइट सबसेट से जो हमें डिनोट करें आई से, मान ली मैंने यहाँ पर इनफाइनाइट सबसेट को आई से डिनोट किया है और ये जो इनफाइनाइट सबसेट है ये आपका ए का है, तो ये अगर एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, इस आई के पास एटलीस्ट वन अगर लिमिट पॉइंट है, ठीक है, इसके पास अगर एक लिमिट पॉइंट है तो ये जो है वो आपका क्या बन जाएगा, काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस बन जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस की डेफिनेशन होती है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। तो देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, अ मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, कि आपके पास जो मीट्रिक स्पेस है वो आपके पास सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी इफ इट हैज अ बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी, कि अगर उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी तो वो जो मीट्रिक स्पेस होगा वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, और अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है। और में जो है ये इसको इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट दी हुई मिल सकती है कि अ मीट्रिक स्पेस इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, कि आपके पास जो मीट्रिक स्पेस है वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट। वही कि ये आपके पास जो डेफिनेशन होती है ये किसकी होती है, ये बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी की ही डेफिनेशन होती है कि एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज ए लिमिट पॉइंट, कि अगर आपके पास लिमिट पॉइंट है हर एक इनफाइनाइट सबसेट का तो वो जो है वो आपके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो उसके पास जो है वो एवरी इनफाइनाइट सबसेट जो होगा उसके पास लिमिट पॉइंट होगा, और अगर हर एक इनफाइनाइट सबसेट के पास लिमिट पॉइंट है तो वो मीट्रिक स्पेस आपकी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एवरी काउंटेबली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, कि आपके पास जो काउंटेबल कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस होता है उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड कह रहा है कि इफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी इज कॉम्पैक्ट, कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस एक्स टी कॉम्पैक्ट है देन इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ये सीधी है कि अगर आपके पास कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस है तो वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड, कि अगर आपके पास कॉम्पैक्ट सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स टी का वो आपका क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा। ठीक है, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं है, इनमें सिर्फ एक तरफ ही प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो काउंटेबली कॉम्पैक्ट स्पेस होते हैं वो आपके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी रखते हैं। सेकंड कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस एक्स टी जो है वो कॉम्पैक्ट है तो वो सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। फोर्थ ये है कि ए कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है उसके पास जो कॉम्पैक्ट सबसेट होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा और बाउंडेड होगा। क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं FIP। तो देखिए ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि अ फैमिली ऑफ सबसेट इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, कि एक सबसेट की फैमिली को हम क्या कहेंगे कि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली हैज नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो F एक फैमिली लेती हूँ जिसके अंदर AI फैमिलीज आ रही हैं और ये जो है वो सबसेट है X का। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर इसकी सब फैमिली ले ली। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिया, इसकी सब फैमिली ले ली। अब ये जो आपके पास F जो मैंने सबसेट लिया है AI फैमिली का, ये कहेंगे कि इसके पास जो है वो FIP का मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, कि इस सबसेट ऑफ X के पास जो है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी। कब, जब हम इस AI की एक सब फैमिली लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसकी सब फैमिली A1, A2, A3 इस तरीके से जो है वो हमने इसकी AN तक जो है वो सब फैमिलीज ले ली। क्लियर है। अब ये जो सब फैमिलीज हैं इनकी अगर हम इंटरसेक्शन करें कि इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर N तक A, और ये क्योंकि हमने इसकी सब फैमिली ली है तो हमने एक अनदर एलिमेंट ले लिया K, तो AI के अगर हम इन सब की इंटरसेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो वो डज नॉट इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। क्लियर है। तो फिर हम कहेंगे कि जो आपके पास F फैमिली है उसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। क्लियर है। क्या मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर एक फैमिली ली है AI फैमिली
और ये जो है वो आपके पास सबसेट है x की, देन हम इस फैमिली को कहेंगे कि इस फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। कब? जब मैं इसकी सब फैमिली ले लेती हूं। मैंने यहाँ पर इसकी सब फैमिली ले ली, क्या? A1 A2 से लेकर AN तक, ठीक है। और ये इस तरीके से आप डिनोट करोगे AIK, क्लियर है? AIK तक हम इसको डिनोट करेंगे। अगर हम इन सब की इंटरसेक्शन करें I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर यहाँ पर जो है वो n तक, AIK जो है ये आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। तो अगर ये आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू 5 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि इस फैमिली के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। तो यही जो है वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अ फैमिली ऑफ सबसेट इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली हैज नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन, कि सब फैमिली के पास जो है वो नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इसके पास जो है वो FIP प्रॉपर्टी है। और अगर फैमिली ऑफ सबसेट के पास FIP प्रॉपर्टी है तो उनकी जो इंटरसेक्शन करेंगे सब फैमिली की वो डज नॉट इक्वल्स टू 5 आएगी। तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको याद रखनी है, क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर जो नेक्स्ट में दे रखा है ये आपको मैथमेटिकली बताया हुआ है कि हमने यहाँ पर एक फैमिली ली है AI की जो कि सबसेट है नॉन एम्पटी सेट X की। इसको हम कहेंगे कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी इसके पास इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास, हमने यहाँ पर सब क्लास ली है AI1 AI2, ये AI जो है इसी की हमने सब क्लास ली। मैंने जैसे A1 A2 से लेकर AN तक आपको बताया, इसी की हमने सब क्लास ली है ऑफ द क्लास F हैज अ नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन, यानी कि इस सब क्लास के पास जो है वो नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होगी। तो जब हम इन सब की इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आएगा, ठीक है। मैंने जैसे I ले लिया था तो यहाँ पर जो है वो, क्योंकि ये वैल्यू जो वेरी करवा रहे हैं और हमने जैसे 1 2 3 लिया था तो I इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आ जाएगा। तो k इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक AIK डज नॉट इक्वल्स टू 5 होनी चाहिए। तो ये अब आपके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, एग्जैक्ट आपको याद रखनी है। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक थ्योरम है जो कि आपको याद रखनी है। ये थ्योरम क्या कह रही है कि अ मीट्रिक स्पेस XT इज कॉम्पैक्ट, कि अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस XT वो आपका कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ X, कि अगर आपके पास कलेक्शन है क्लोज्ड सबसेट ऑफ X का विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के साथ अगर क्लोज्ड सबसेट ऑफ X है, हैज अ नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन, उसके पास जो है वो नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होएगी, क्लियर है? हमने यहाँ पर कलेक्शन कैसा लिया है, जो हमने यहाँ पर ये जो फैमिली ली है ये कैसी फैमिली ली है, इसमें थ्योरम में फैमिली ली है क्लोज्ड सबसेट ऑफ X की, और प्रॉपर्टी साथ में फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, यानी कि साथ में क्या है FI प्रॉपर्टी है, FIP प्रॉपर्टी है। तो ये कह रहा है कि अगर हम क्लोज्ड सबसेट ऑफ X लेते हैं तो वो जो है उनकी जो इंटरसेक्शन हम करेंगे सब कलेक्शन की, वो आपके पास क्या आएगा, इंटरसेक्शन जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। कब आएगा? जब आपके पास XT मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, और XT मीट्रिक स्पेस अगर कॉम्पैक्ट है तो फाइनाइट इंटरसेक्शन डज नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। और अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करवाते हैं तो वो जो XT मीट्रिक स्पेस है वो आपका कॉम्पैक्ट कहलाएगा। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में आपको दोनों चीजें याद रखनी है। क्या है कि अगर XT मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा तो आपके पास जो कलेक्शन होगी क्लोज्ड सबसेट ऑफ X की वो क्या होगी, उसके पास नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन होगी। और अगर आपके पास क्लोज्ड सबसेट ऑफ X के पास नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन है तो वो आपके पास कॉम्पैक्ट होगा, क्लियर है? तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में ये चीज आपको याद रखनी है। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है एप्सिलॉन नेट एंड टोटल बाउंडनेस की। तो ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहूंगी, तभी आप इस डेफिनेशन को समझ पाएंगे। तो एग्जाम्पल देखिए, तो देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन नेट को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो एग्जाम्पल देखिए क्या है। मान लीजिए आपके पास XT मीट्रिक स्पेस है जैसे, तो यहाँ पर मैंने X जो सेट लिया है उसमें वो सारे XY टप्पल आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 टप्पल में आपको समझा रही हूँ, सच दैट X² प्लस में Y² जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है। ये इस टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये X सेट मैंने लिया है। अब मान लीजिए ये आपके पास जो है वो एक स्फीयर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पॉइंट 0 0 है, मैंने यहाँ पर रेडियस 2 ली है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो 2 पॉइंट है, ठीक है। x का 2 है, यहाँ पर y का 2 है, और ये x का -2 है, और यहाँ पर y का -2 है, ठीक है। ये 2 है, ये 2, क्लियर है। तो यहाँ पर रेडियस 2 है तो हमने एक स्फीयर बना लिया। अब देखिए मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ये पॉइंट होगा आपका 1 0, क्लियर है। यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट लूं, वो पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, यानी 1 पॉइंट पे ले रही हूँ मैं यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया, आपका हो जाएगा -1 और 0। ये जो पॉइंट होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा y की वैल्यू आपकी
x की 0, y की वैल्यू -1। क्लियर है। मैंने यहाँ पर ये 4 पॉइंट लिया। अब इनके बीच में मैंने यहाँ पर एक एक पॉइंट्स और लिया है। ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है, ये मान लीजिए मैंने x की वैल्यू -1 और 1 पॉइंट लिया। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और ये जो पॉइंट है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा 1 और -1 इसके सामने आएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ले लिया। क्लियर है, क्योंकि ये 1 और -1 तो यहाँ पर रहेगा, तो ये पॉइंट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा इन दोनों के बीच में, ये जो पॉइंट रहेगा आपका वो रहेगा आपका -1 और -1। क्लियर है, तो ये जो है वो आपके टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 0 0, 9 पॉइंट्स हो गए। क्लियर है, तो ये टोटल 9 पॉइंट्स जो है इसको मैं एक सबसेट मान लेती हूँ ए। क्या माना मैंने, ए। यहाँ पर लिख लेती हूँ ए। तो ए पॉइंट्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो मैं टोटल सारे पॉइंट्स जो है वो लिख लेती हूँ। ये आपके पास 1 -1, फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 0 -1, सारे पॉइंट लिखने हैं जो 9 पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं अभी। -1, फिर आपके पास -1 0, फिर आपके पास आगा -1 और +1। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है वो आपके 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पॉइंट ले लिए। अब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो 3/2 लिया। एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या ली है, 3/2 ली है। अब क्या है कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू 3/2 ली, इसका मतलब है 1.5, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हम 3/2 एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर रेडियस, तो रेडियस 3/2 मान के मैं यहाँ पर इस पॉइंट पर एक स्फीयर बनाऊंगी, इस पॉइंट पर मैं यहाँ पर एक स्फीयर बनाऊंगी, फिर इस पॉइंट पर एक स्फीयर बनाऊंगी, इस पॉइंट पर एक स्फीयर बनाऊंगी, यहाँ पर 3/2 रेडियस लेके स्फीयर बनाऊंगी, यहाँ पर एक स्फीयर बनाऊंगी। यानी कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इन सभी पॉइंट्स पर 3/2 रेडियस लेके जब मैं यहाँ पर स्फीयर बनाऊंगी, तो ये जो आपका टोटल स्फीयर है यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं रहेगा जो ये पूरा स्पेस एक्स जो है इन सब की जब हम यूनियन करेंगे, इन सभी जो अंदर मैंने ओपन स्फीयर बनाए हैं इन सभी ओपन स्फीयर की जब मैं यूनियन करूंगी कि यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर यहाँ पर जो है वो ए एप्सिलॉन, जहां पर ए जो है वो आपका ए से लिया जा रहा है, यहाँ से हम पॉइंट्स उठाएंगे और एप्सिलॉन हमने यहाँ पर 3/2 लिया है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा इसके अंदर जो कि यूनियन के अंदर ना आए, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। ये सारा जो है होल स्पेस एक्स को जो है वो आपका यूनियन के रूप में लिखा जा सकेगा। तो इसका मतलब अगर ये यूनियन में लिखा जा रहा है तो आपके पास ये जो है वो 3/2 नेट की डेफिनेशन बन जाएगी। तो ये एप्सिलॉन नेट जो है वो यही आपकी डेफिनेशन कहती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसी की जगह पर अगर मैं एप्सिलॉन की जगह 1/2 ले लेती, तो 1/2 में अगर हम यहाँ पर बात करते सिर्फ और सिर्फ इस एक की बात करते, तो हम यहाँ पर 0 0 पर जो है वो 1/2 लेकर जो है वो यहाँ पर एक पॉइंट बनाते। अलग बता देती हूँ, मान लीजिए ये आपके पास 0 0 सेंटर है, यहाँ पर मैंने 1/2 लिया क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 1/2 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपके पास 1 0 है और यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपके पास जो है वो 0 और 1 पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो आपके पॉइंट्स जैसे 1 1 है और ये पॉइंट आ रहा है आपका। तो अगर मैं यहाँ पर 1/2 रेडियस लेके बनाऊंगी, यहाँ पर मैं 1/2 रेडियस लेके जो है वो एक स्फीयर यहाँ पर बनाऊंगी और 1/2 इसके अंदर आएगा नहीं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बचेगा। यहाँ पर 1 पॉइंट जो ऊपर जो पॉइंट आएगा इस पे जब मैं यहाँ पर रेडियस बनाऊंगी यानी कि स्फीयर बनाऊंगी, यानी कि सारे आपके एग्जिस्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट जैसे 1/2 और 1/2 यहाँ पर तो जो है वो कवर हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना जो है विजुअलाइज करें कि ये जो 1/2 और 1/2 पॉइंट जो है ये आपका जो है वो इस पूरे स्फीयर को जो है वो कंटेन नहीं करेगा, यानी कि होल स्पेस एक्स जो है वो हम यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर में यहाँ पर जो है वो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो है वो आपका एप्सिलॉन की वैल्यू जब 1/2 लेंगे तो ये हम होल स्पेस में यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। इसका मतलब एप्सिलॉन/2 जो यानी कि 1/2 जो है ये आपका एप्सिलॉन नेट जो है वो नहीं है। क्लियर है, यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको जो वर्डिंग में यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन क्या होगी, मैं आपको दोनों से कंपेयर करके जो है वो अच्छे तरीके से समझा दूंगी। अब देखिए एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए एक्स आपके पास मीट्रिक स्पेस है और एप्सिलॉन ग्रेटर 0 हमने कोई वैल्यू ली, जैसे हमने यहाँ पर 3/2 लिया था। क्लियर है, 3/2 हमने एग्जाम्पल में लिया। अब फाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स, यहाँ पर ए सबसेट फाइनाइट सबसेट हमने लिया। फाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी एप्सिलॉन नेट। इस ए को हम क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नेट कहेंगे। जैसे ये ए आपका क्या कहलाया था,
3/2 नेट कहलाया था। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट कहेंगे फॉर x के लिए। इफ एंड ओनली फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x, कि अगर हर x बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट a बिलोंग्स टू a सच दैट कि डिस्टेंस बिटवीन a, x जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो हमने यही दिखाया, जो ओपन स्फीयर हमने बनाई, क्योंकि ओपन स्फीयर की ही डेफिनेशन होती है। तो हमने वो सारे एप्सिलॉन 3/2 से छोटी वैल्यू जो आ रही वो सारे यहाँ पर हमने बनाया। तो वो जो है वो हम सबकी यूनियन में हम लिख सकते हैं। ये आपकी अदर डेफिनेशन है कि x को अगर हम यूनियन ऑफ एस ए एप्सिलॉन, ये आपके पास ओपन स्फीयर की ही डेफिनेशन है। यानी कि अगर हम a को एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं तो सबसे पहले a आपका फाइनाइट होना चाहिए, जैसे इसमें सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, फाइनाइट होना चाहिए। दूसरा x को हम होल स्पेस यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर में अगर हम लिख सकते हैं तो वो आपका a जो है वो एप्सिलॉन नेट कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। थ्योरम्स क्या कह रही है कि एवरी कॉम्पैक्ट या फिर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, कि आपके पास जो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होती है वो एवरी कॉम्पैक्ट सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट जो होती है वो आपके पास कंप्लीट होती है। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि एवरी कॉम्पैक्ट या सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड। वो क्या होती है? टोटली बाउंडेड होती है। तो मैंने आपको टोटली बाउंडेड की डेफिनेशन नहीं करवाई क्योंकि मैंने नोट्स में नहीं लिख रखी। तो टोटली बाउंडेड की जो आपकी डेफिनेशन वो क्या होती है कि अगर A आपका एप्सिलॉन नेट बन जाता है तो वो आपका टोटली बाउंडेड होता है मीट्रिक स्पेस। टोटली बाउंडेड की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि अगर आपके पास कोई एक्सटी मीट्रिक स्पेस है, कि एक्सटी मीट्रिक स्पेस है उसको हम क्या कहेंगे? टोटली बाउंडेड कहेंगे। इफ एंड ओनली इफ x हैज एन एप्सिलॉन नेट, कि अगर x के पास एप्सिलॉन नेट है फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 के लिए अगर आपका x के पास एप्सिलॉन नेट है, कि एप्सिलॉन नेट की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, x के पास अगर एप्सिलॉन नेट होगा तो एक्सटी मीट्रिक स्पेस होगा वो आपका टोटली बाउंडेड होगा। और अगर टोटली बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि उसके पास जो x सेट है उसके पास एप्सिलॉन नेट है। क्लियर है। तो यही फैंड ओनली की कंडीशन में टोटली बाउंडेड की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी है सेकंड, ये क्या कह रही है कि एवरी कॉम्पैक्ट या सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट जो होता है मीट्रिक स्पेस में वो टोटली बाउंडेड होता है, याद रखना है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड कह रहा है कि मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट या सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड, कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है, या फिर आप बोलोगे कि क्योंकि कॉम्पैक्ट जो होता है वो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होता है, तो अगर आपके पास मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है और या फिर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट है, इफ एंड ओनली इफ इट इज कंप्लीट और टोटली बाउंडेड, कि अगर मीट्रिक स्पेस कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है तो वो आपके पास सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। और अगर आपके पास मीट्रिक स्पेस सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो वो जो मीट्रिक स्पेस है वो कंप्लीट भी होगी और टोटली बाउंडेड भी होगी। नेक्स्ट देखिए फोर्थ कह रही है कि अ क्लोज्ड सबसेट ऑफ अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट, कि अगर आपके पास कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है उसका क्लोज्ड सबसेट है वो आपका कॉम्पैक्ट होगा इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड, कि वो क्या होना चाहिए? टोटली बाउंडेड होना चाहिए। और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में है कि अगर क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट होगा, और कॉम्पैक्ट है तो वो आपका टोटली बाउंडेड होगा। क्लियर है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जो आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी वो क्या कह रही है कि एवरी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड, कि आपके पास जो टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस होती है वो आपके पास क्या होती है? बाउंडेड होती है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कि अगर मीट्रिक स्पेस एक्सटी आपके पास कॉम्पैक्ट है तो उसके पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। और बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इफ एंड ओनली इफ एवरी इनफाइनाइट सबसेट ए ऑफ एक्स हैज अ लिमिट पॉइंट इन एक्स, कि उसके पास इनफाइनाइट सबसेट जो होंगे ए के उनके पास लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है। कॉम्पैक्ट है तो बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी, और अगर बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो वो मीट्रिक स्पेस आपका कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेवंथ नंबर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि लेट एक्सटी बी अ मीट्रिक स्पेस देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट कह रहा है कि x इज कॉम्पैक्ट, तो x अगर कॉम्पैक्ट है तो x आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा, कि अगर A है तो ये इंप्लाइज करेगा B। क्लियर है। B है तो ये आपका इंप्लाइज करेगा C। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहेगी कि x कॉम्पैक्ट है तो x आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा, और अगर x आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट है तो x जो है वो आपका कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर है। फिर अगर x आपका काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा तो x आपकी बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी रखेगा, और इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में अगर x के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो वो आपके पास काउंटेबली कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अगर x के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी है तो x आपका सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा, और अगर x आपका सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट है तो x के पास बोल्जानो-वीस्ट्रास प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट है कि अगर x आपके पास सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा तो x कंप्लीट होगा और टोटली बाउंडेड होगा। अगर x आपका कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है तो x आपका सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है कि अगर x के पास कंप्लीट
कि X जो है वो आपके पास कंप्लीट है और टोटली बाउंडेड है, तो एवरी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ X, कि X के पास जितने भी क्लोज्ड सबसेट्स होंगे उनका जो कलेक्शन है कैसा, काउंटेबली कलेक्शन, हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, उसके पास जो है वो FIP प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है। 8th प्रॉपर्टी देखिए, 8th प्रॉपर्टी जो है ये कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है। तो देखिए ये क्या कह रही है कि कॉन्टिन्यूअस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, कि अगर आपके पास कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है उसके पास जो कॉन्टिन्यूअस इमेज होगी वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। या और में ये जो प्रॉपर्टी वो इस तरीके से आ सकती है कि लेट F बी अ कॉन्टिन्यूअस मैपिंग, कि F के पास अगर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस X इनटू अ मेट्रिक स्पेस Y। देखें कि F जो है वो आपके पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है x टू y, इस तरीके से है, देन आपके पास जो f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। तो ये आपको याद रखना है, वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। कि f अगर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग है ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस x पर x टू y, देन fx इज कॉम्पैक्ट। क्लियर है? तो ये आपको याद रखनी है। नाइन्थ प्रॉपर्टी देखिए, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई f मैपिंग है x टू y, देन ये जो f मैपिंग x टू y जो है ये आपके पास कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस पे है, कि x भी आपका कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है और yd जो है ये भी आपका कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। ठीक है? देन अगर इमेज अगर आप अंडर f ऑफ एनी क्लोज्ड सेट ऑफ इन x, कि अगर आपके पास x के पास जो क्लोज्ड सेट्स आएंगे अंडर f, अगर आप उनकी इमेज निकालोगे वो जो होगी वो आपकी इक्वल होगी। अगर आप F के अंडर अगर क्लोज्ड सेट इन Y की अगर आप इमेज निकालोगे तो वो इमेजेस जो होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। क्लियर है? 10th नंबर प्रॉपर्टी देखिए, 10th प्रॉपर्टी कह रही कि लेट E बी ए सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस XT। ये जो E है वो क्या है, सब स्पेस है किसका, मेट्रिक स्पेस XT का। देन E इज टोटली बाउंडेड, जो E है वो आपका टोटली बाउंडेड होगा इफ एंड ओनली इफ E क्लोजर इज टोटली बाउंडेड, कि अगर E जो है वो आपका टोटली बाउंडेड होगा कब, जब E क्लोजर जो है वो आपका टोटली बाउंडेड होगा। और अगर आप E का क्लोजर निकालो वो टोटली बाउंडेड है तो E जो है वो भी आपका टोटली बाउंडेड होगा। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। इसी के साथ जो है वो आपका कॉम्पैक्टनेस इन मेट्रिक स्पेस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको ये नोट्स जो है वो परचेज करने हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।